Hi, friends. I am Dr. Vipin Mishra, consultant endocrinologist, Al-Zahra हॉस्पिटल दुबई। और हम लोग आज फिर अपनी मीटिंग कर रहे हैं एफर्टलेस हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। और हमारे पास काफ़ी फीडबैक्स आ रहे हैं हमारे दोस्तों के, हमारे रिलेटिव्स के और वेल विशर्स के, और जो कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि करनी पड़ेंगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है प्रोग्राम। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये डिस्कशन पॉइंट्स हैं सिर्फ, और ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि उनका कहना है कि एफर्टलेस कुछ नहीं होता है, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हमारी बात उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी पूरी जो जीवन की सीख थी, उस सीख के अगेंस्ट है, उनके जो पूरे जीवन की समझ थी, उस समझ के अगेंस्ट है हमारा प्रोग्राम। और उनको अभी तक ये सिखाया गया था कि हर काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हम कह रहे हैं कि मेहनत करना जो है वो पाप है। टू डू हार्ड वर्क इज ए सिन। तो उनको बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा है, और उनका कहना है कि जस्ट हाई साउंडिंग वर्ड्स हैं, आपने एक जुमला बना दिया है एफर्टलेस हेल्थ का, और ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि वो कहते हैं ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, क्योंकि बार बार आप अपने प्रोग्राम में वो मैसेज देने की कोशिश करते हो जो भागवत गीता की मैसेज है कि जो सुख में सुखी नहीं होता और जो दुख में दुखी नहीं होता वो योगी है, और आप बार बार उसी की बात करते हो। तो हमने कभी ऐसा नहीं क्लेम किया कि ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, हम तो इसको एक नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट की तरह देख रहे हैं। तो जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो 13-14 साल की उम्र तक आते आते उसकी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं लड़के के, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो नहीं हो तो लगता है कुछ अजीब हो रहा है, तो कुछ गलत हो रहा है। तो वैसे ही इंसान का जो साइकिक डेवलपमेंट होता है, तो उसमें वो जो सिचुएशन है, नो हैप्पीनेस नो सैडनेस वाली जो सिचुएशन है, वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट की तरह हमें लगती है, तो इसलिए हम उसकी बात करते हैं। ऐसा कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम है ऐसा हमारा क्लेम नहीं है। और हमें लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ड यूज करने से नुकसान होता है, फायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको यूज करने से नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बस बात क्या है कि हर इंसान के मन में प्रिजुडिसेस होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं। उसको पहले से मालूम होता है कि स्पिरिचुअल क्या है, नॉन स्पिरिचुअल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, एफर्टलेस जैसी कोई चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसको पहले से सब पता है। और जो पहले से हमें पता है, जो हमारे प्रिजुडिसेस हैं, वही हमारे सारे कष्टों का कारण है। तो वो कहते हैं कि जब वेस्टर्न साइंस आपको बता रही है कि डाइट एंड एक्सरसाइज को कंट्रोल करो और उससे सारी हेल्थ अच्छी रहती है, तो ऐसा नहीं होता है। डाइट एंड एक्सरसाइज की बातें तो पूरी दुनिया में बताई जा रही हैं, और पूरी दुनिया उसको पिछले 50 सालों से तो सुनी रही है। लेकिन क्या हो रहा है, बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं। नेट रिजल्ट क्या है, जमीन पे हमें क्या दिख रहा है? जमीन पे तो हमें यही दिख रहा है ना कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज डायबिटीज का इंसिडेंस और हाइपरटेंशन का और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का और हार्ट डिजीजेस का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है, विच इज आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस। और इंडिया में आप समझिए कि इंडिया को बोलते हैं कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और यंग एज में हार्ट डिजीजेस हो रही हैं। 30 साल की उम्र के लड़कों को हार्ट अटैक्स पड़ रहे हैं। तो एडवाइस तो दी जा रही है पिछले 50 सालों से डाइट और एक्सरसाइज की, लेकिन नेट रिजल्ट क्या हो रहा है? तो ये बात बहुत क्लियर है, जो नहीं मानना चाहे वो नहीं माने, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ होलिस्टिक प्रोग्राम्स काम करते हैं। होलिस्टिक प्रोग्राम्स का मतलब है कि व्हेन द होल सिस्टम चेंजेस, और प्रोग्राम जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए और सेल्फ परपिचुएटिंग होना चाहिए। उसमें एक वक्त आ जाना चाहिए कि जब किसी के कहने सुनने की कोई जरूरत ना हो। जो भी आपके लिए सही है और जो भी आपके लिए शुभ है, वो अंदर से आना चाहिए, और कोई एडवाइजर या कोई इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अशोभनीय है, ये बेइज्जती है एक आदमी की कि उसको कोई एडवाइजर की जरूरत पड़े। जो किसी जानवर को या चिड़िया को भी जो जरूरत नहीं पड़ती है, वो जरूरत इंसान को पड़े,
तो वो बिल्कुल जड़ से बात ही गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सारे जो राइट क्यूज हैं कि हमें क्या करना है, क्या खाना है, कब सोना है, कितना सोना है, कितनी मेहनत करनी है, वो सब अंदर से आने चाहिए, जैसे एक छोटे बच्चे के जीवन में आते हैं। छोटा बच्चा बिल्कुल इंट्यूटिव होता है और समझदार बड़ा ग्रोन अप इंसान भी इंट्यूटिव हो सकता है। तो हमारा प्रोग्राम क्या करता है? हमारा प्रोग्राम आपके लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हम उन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं और हम इस प्रोग्राम को एज ए डिटॉक्स प्रोग्राम देखते हैं। अगर आप नॉलेज के वायरसेस को खत्म कर सको, नॉलेज इज डेंजरस, नॉलेज इज द बिग स्पॉइलर, तो अगर उस नॉलेज के वायरसेस को आप अपने सिस्टम से अलग कर सको, जो कि अलग करना पॉसिबल है, आप अलग करना चाहो तो आपका सिस्टम बिल्कुल क्लीन हो जाता है, क्लीन एंड डिटॉक्स सिस्टम। और उस क्लीन एंड डिटॉक्स सिस्टम में सारे जो क्लूज हैं वो अंदर से आते हैं, आपको क्या करना है। और फिर जब अंदर से कोई चीज आ रही है, अंदर से कोई फील अर्ज हो रही है कोई काम करने की, तो वो काम करना हमेशा एफर्टलेस लगता है और इवन ब्लिसफुल लगता है, बड़ा आनंददायक लगता है। तो हमारा जो ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, इसके 15 पॉइंट्स हैं और हम लोग 9 पॉइंट्स की बातें पहले कर चुके हैं और आज 10th और 11th 2 पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो 10th पॉइंट है हैव फ्रेंड्स। तो दोस्तों का क्या महत्व है हमारे जीवन में और हमारे हेल्थ में? एक्चुअली एक जो इंसान की बहुत बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है और उससे इंसान की पहचान होती है, वो है बॉन्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक। बॉन्डिंग मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप बना सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इंगेज हो सकता है। और ये प्रकृति की दी हुई है। आप कभी ट्रेन में जाओ और आपके पास एक छोटा बच्चा है 2 साल का या 3 साल का, और उसके आपके पड़ोस में कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है, वो भी 2-3 साल का है, तो वो बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी दोस्ती हो जाती है। और वो दोस्ती इतनी प्रगाढ़ भी हो सकती है उस छोटे से ड्यूरेशन में कि वो अपनी सारी की सारी इनर मोस्ट डिटेल्स शेयर करने लगेंगे, अपने खिलौने, अपना खाना शेयर करने लगेंगे। तो ये इंसान की बॉन्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो वक्त के साथ साथ हम लोग की जो ट्रेनिंग होती है और हम लोग को जो सिखाया जाता है, उसमें सबसे अलग रहने की शिक्षा दी जाती है और वो बॉन्डिंग को खत्म करने की शिक्षा दी जाती है। तो दोस्त की जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत स्पेशल रिलेशनशिप होती है और हर रिश्ते की कुछ मर्यादा होती है, कुछ उसका दायरा होता है। आप जो बातें अपने पेरेंट्स से कर सकते हो, वो बातें आप और अपने रिश्तेदारों से नहीं कर सकते हो। इवन यहां तक जो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, अपने इन लॉज से वो बातें नहीं कर सकते हो। जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, जो व्यवहार कर सकते हैं, वो दूसरों से नहीं कर सकते हैं। तो हर रिलेशनशिप का एक दायरा होता है, एक उसकी वैल्यू और उसकी मर्यादा होती है। तो वैसे ही दोस्ती का जो रिलेशनशिप है, ये बहुत गजब का रिलेशनशिप होती है। तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि नॉन जजमेंटल होता है दोस्त। वो आपको इवैल्यूएट नहीं करता है, उसके लिए आप जैसे हो वैसे ही बस बहुत अच्छे हो। और वो ऐसा नहीं कि आप अपनी कोई बात बता रहे हो तो वो आपके बारे में ओपिनियन बना रहा हो। तो वो आपको एक्सेप्ट करता है, द वे ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड यू, और जैसे आप हो वैसे ही आपके साथ मिलने पे आपके फ्रेंड में एक पॉजिटिविटी आ जाती है और आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है और दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आती है। उससे कुछ लगता है कि पॉजिटिविटी आ रही है, खुशी आ रही है और एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होता है। और दोस्त आपका वेल विशर होता है और वो हमेशा आपको सही सलाह देगा। अच्छा, और खास बात ये भी है कि दोस्त आपको इस तरीके से जानता है जिस तरीके से आप खुद अपने आप को नहीं जानते, और आपके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, वो अक्सर आपको नहीं पता होता, लेकिन आपके दोस्त को पता होता है, क्योंकि वो आपको बाहर से देख रहा है, ऑब्जेक्टिवली देख रहा है। आप अपने आप को अंदर से देखते हो तो आप अपनी गलतियां और अपनी कमियां नहीं समझ पाते हो, और दोस्त अक्सर आपको बता सकता है कि ये काम मत करो, तुम जो है इसमें आगे चल के तुम्हें तकलीफ होगी, बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटेड टू डू दिस। और कोई बैगेज नहीं होता है, कोई इमोशनल बैगेज नहीं होता है कि पहले से उसके मन में कुछ विचार हो, कुछ भावनाएं हो आपके बारे में कि
आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो दोस्ती तभी होगी जब आपका व्यवहार उसका नेचर वो मैच करेगा। और आखिरी चीज जो दोस्त के साथ होती है कि योर सीक्रेट्स आर द फ्रेंड सीक्रेट्स। वो कभी भी आपकी कोई गुप्त और पर्सनल बात जो है आपने उसके साथ शेयर करिए, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो ये जो खास बातें होती है वो दोस्ती के रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना देती है, बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। और दोस्ती सेम जेंडर में भी हो सकती है और ऑपोजिट जेंडर में भी हो सकती है, और कभी कभी घर के अंदर भी हो सकती है। कोई रिश्तेदार भी आपका ऐसा हो सकता है कि जो आपके बिल्कुल दोस्त जैसा हो, और कभी कभी दोस्त भी बिल्कुल घर के मेंबर की तरह हो जाते हैं। एक आपको हम बताएं कि इंसान की एक बहुत बड़ी नीड होती है, वो नीड होती है अपनी बातें किसी के साथ शेयर करने की। ये इंसान की बुनियादी नीड होती है, और अक्सर लोग नहीं शेयर कर पाते किसी के साथ, तो अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है उनको। और आज की तारीख में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो ये जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं ये सिर्फ आपसे बातें करते हैं, और वो बोलते बहुत कम है, बस जस्ट आपसे आपको इनकरेज करेंगे कि और बताओ अपने बारे में, और बताओ, थोड़े बहुत सवाल पूछते रहेंगे बीच बीच में। तो बहुत पैसा लोग देते हैं साइकोथेरेपिस्ट के पास जाकर के, लेकिन उससे जो रिलीज फिनोमेना होता है उससे उनको बहुत फायदा होता है। और दोस्त भी आपको साइको एनालिसिस की सुविधा देता है। तो ये साइको एनालिसिस फ्रॉइड ने डिस्कवर की थी, और फ्रॉइड को ऐसे मानते हैं कि द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो फ्रॉइड की हाइपोथेसिस थी, वो कहता था कि शेयरिंग इज ए हीलिंग फिनोमेना। जब आप अपनी कोई बात किसी के साथ शेयर करते हो तो उससे आपका सिस्टम जो है हील होता है, उससे आपका सिस्टम हेल्दियर होता है, लाइटर होता है, मोर एनर्जाइज्ड, एंड यू बिकम हेल्दियर। तो वो आपको फ्री में साइको एनालिसिस की एक सुविधा दे रहा है। और स्पाउस भी आपका फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जजमेंटल एटीट्यूड होता है। जजमेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि वाइफ को पता है पहले से कि हस्बैंड कैसा होना चाहिए, अच्छे हस्बैंड के क्या लक्षण होने चाहिए, और हस्बैंड को पता है कि एक वाइफ, अच्छी वाइफ के क्या लक्षण होने चाहिए। तो वो उनकी अगर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं तो वो झगड़े होते हैं। तो बेसिकली कभी हम लोग आगे ये डिस्कस करेंगे जब 15 पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे कि जजमेंटल एटीट्यूड इज एक्चुअली ए वेरी इट्स ए वेरी वायलेंट एटीट्यूड। तो ये दूसरे के साथ बहुत वायलेंट एक व्यवहार होता है, दूसरे को जज करना या उसको इवेल्युएट करना हमेशा। तो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, और बहुत ही आइडियल सिचुएशन है अगर वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ हॉलीडेज प्लान कर सकते हैं, और वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो बातें इंपॉर्टेंट है। तो ये 10वां पॉइंट है। तो और आप देखिए कि आपके जीवन में दोस्त है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। और नहीं होने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि हमारी ईगो बहुत होती है, अहंकार बहुत होता है, और हम जो है वो किसी के साथ अपनी पर्सनल बातों को शेयर नहीं करना चाहते हैं। और हर एक के साथ शेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपनी पर्सनल बातें और जो जो आपने जीवन में देखा है और एक्सपीरियंस किया है वो आप उसी के साथ शेयर कर सकते हो जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, और जो बहुत स्पेशल इंसान होता है वो दोस्त। तो मतलब ऐसे समझो कि अ गुड फ्रेंड इज वर्थ मिलियंस। और वो दोस्त आपका, आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएं, लेकिन वो दोस्त से संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए। तो इसको एक इंपॉर्टेंट 10th पॉइंट के रूप में याद रखो, इससे आपके हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और 11वां पॉइंट है जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि लुक आफ्टर योर ड्यूटीज वेल। तो आपको, आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, क्या ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हर इंसान करीब 7-8 या 10 तरीके के रोल्स निभाता है जिंदगी में। तो जब शुरुआत होती है, और शुरुआत से लेके काफी उम्र तक वो एक बेटे का या बेटी का रोल निभाता है, फिर भाई का या बहन का रोल निभाता है, फिर हस्बैंड या वाइफ का रोल निभाता है, फिर फादर या मदर का रोल निभाता है, दोस्त का रोल निभाता है, रिश्तेदारी में अपने रिश्तेदार का रोल निभाता है।
जहां पे वो काम करता है उस ऑफिस में एक एम्प्लॉय का रोल निभाता है, अगर हमारी तरह कोई प्रोफेशनल है तो वो प्रोफेशनल का रोल निभाता है, और जिस देश का रहने वाला है उस देश का एक सिटीजन होने का रोल निभाता है। तो ये बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हर इंसान उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उन सभी जिम्मेदारियों को टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी पूरा करो। मतलब उसको आप इग्नोर मत करो, उसको उसमें कोई नॉन सिंसियरिटी नहीं होनी चाहिए, और सिंसियरिटी और क्वालिटी का मापदंड आप खुद हो। आपको खुद अंदर से लगना चाहिए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं इस रोल में वो सही कर रहे हैं। और अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हो कि आप जो कर रहे हो उस रोल में सही कर रहे हो, देन दैट्स इट। किसी और से आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आपने काम सही किया या गलत किया। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जहां पर ये आ जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस वो बीमारी है। चाहिए जहां पर वर्ड आ गया वो बीमारी है, उसका कोई मतलब नहीं। उसका मतलब वो सोसाइटी ने एक नॉर्म स्टैब्लिश कर रखा है। नॉर्म तो मशीनों के लिए होते हैं, इंसानों के लिए नॉर्म नहीं होते हैं। एक इंसान जो है वो उसी काम को बहुत हाईएस्ट लेवल पे करता है और बड़ी सारी कुर्बानियां दे देता है, और दूसरा जो है वो उसको एक नॉर्मल अपने डे टू डे लेवल पे करता है और कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं देता है। तो जो भी आपको लगता है कि आपके लिए रीजनेबल है और आपसे आपको करना चाहिए, दैट मच यू शुड डू। अच्छा, क्यों ये ड्यूटी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है गिव बैक होता है, गिव बैक टू द सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है, हम दूसरों पे निर्भर करते हैं, दूसरे हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। तो हर इंसान कुछ ना कुछ सोसाइटी को गिव बैक कर रहा है, सोसाइटी को दे रहा है। अगर आप सिर्फ लेते रहें तो फिर वो सब कीचड़ जमा हो जाता है। और जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा इतना कमजोर होता है कि उसको सिर्फ दूसरों की मदद चाहिए होती है, और सबसे पहले उसकी माँ उसकी मदद करती है, उसको देख रेख करती है, उसकी सफाई, उसका भोजन, उसको दूध पिलाना, ये सब काम उसके लिए करती है। फिर उसके फादर हैं वो भी बहुत कुछ उसके लिए करते हैं। फिर उसके भाई बहन, चाचा मामा, सारे रिश्तेदार, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो वो एक रिसीविंग मोड में रहता है, बहुत अरसे तक वो रिसीविंग मोड में रहता है। देन द ट्रांजिशन शुड हैपन, फिर उसका मोड चेंज होना चाहिए और वो गिविंग बैक मोड में आना चाहिए। तो जो भी आपकी ड्यूटीज हैं वो एक तरीके से गिव बैक है टू द सोसाइटी, और तभी सोसाइटी अच्छी तरीके से चल सकती है जब आप अपना फर्ज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाए, और आपका जो काम है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आपको सोसाइटी से जोड़े रखती है, सोसाइटी को के साथ आपको एक बनाती हैं। और जिन्होंने कहा था कि वर्क इज वर्शिप, तो उन्होंने शायद इसीलिए कहा होगा कि आपका काम किसी न किसी की जिंदगी में पॉजिटिविटी ला रहा है। आपके परिवार में तो ला ही रहा है। आप अगर अपने परिवार की केयर कर रहे हो, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, अच्छा खाना दे रहे हो, खेलने की सुविधा दे रहे हो, उसको अच्छी वैल्यूज दे रहे हो, तो आपके बच्चों की लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन हम आपको बताएं कि जैसे हम दुबई से कभी इंडिया जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो वहां पर सफाई कर रहे हैं, जिनकी वजह से एयरपोर्ट बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखता है, तो वो भी हमारे जॉय में, हमारी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कभी भी आपका कोई काम ऐसा नहीं होता है जो किसी एंड यूजर की जिंदगी में पॉजिटिविटी ना लाए। और अगर आप ये बात समझ रहे हो और मानते हो कि एक भगवान है जिसकी हम सब संतानें हैं, या एक अल्लाह है जिसके हम सब उसके पार्ट्स हैं, तो किसी न किसी उसी भगवान के रूप को आप पॉजिटिविटी दे रहे हो और उसके जिंदगी में अच्छाई ला रहे हो। तो आई थिंक ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि वर्क इज वर्शिप। और फिर आपको जब आप अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है अंदर से, अपने होने का एक की खुशी मिलती है कि हमारा जीवन बेकार नहीं था और उसकी वैल्यू थी। अभी हम लोग को नजफ, आपको याद होगा, एक किसी हमारे व्यूअर ने उस पे यूट्यूब पे सवाल पूछा था। वो काफी डिप्रेशन में है और काफी उनको अपने जीवन में खराबी दिख रही है, तबीयत भी उनकी खराब है। तो हमने उनको बड़ा एक डिटेल्ड रिप्लाई लिखा था, उनको जवाब दिया था। उसमें एक हमने पॉइंट ये भी लिखा था, किसी की मदद करो, किसी की मदद करो। किसी की मदद करने से एक बहुत सेंस ऑफ पॉजिटिविटी आ जाती है, सेंस ऑफ
वेलनेस आ जाती है, जिंदगी में ऐसा लगता है वैल्यू आ गई कि हमारी वजह से कोई इंसान है वो अच्छा हो रहा है, कोई ठीक हो रहा है। तो इससे आपको एक सेंस ऑफ एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन मिलता है और बढ़िया नींद आती है उसके बाद, और सारी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ जाती है। और एक बात अब और बता दें लास्ट में, कि भारत में, ये भारत की बात हो रही है कि हमारे देश में जो धर्म शब्द है, धर्म शब्द का मतलब है ड्यूटी। धर्म शब्द का मतलब रिलीजन नहीं है कि किसी का धर्म हिंदू है, किसी का इस्लाम है, किसी का क्रिश्चियनिटी है। ये सब बिल्कुल सुपरफिशियल कंसिडरेशंस है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ये अपने पर्सनल फेथ है जो आप फॉलो करो, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो धर्म का मतलब है कि आपकी जो 8-10 तरीके के रोल्स आप निभा रहे हो, वो अपने रोल्स आप अपनी अच्छी तरह निभाओ टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, एंड देन यू हैव डन एवरीथिंग व्हाट एवर द ऑलमाइटी वांटेड यू टू डू। तो अगर आप किसी के फादर हो तो आपका एक पितृ धर्म है, आप किसी के बेटे हो तो आपका पुत्र धर्म है, हस्बैंड का पति धर्म है, वाइफ का पत्नी धर्म है। हम जब हॉस्पिटल में पेशेंट को देखते हैं तो हमारा चिकित्सक धर्म होता है, जो लोग गवर्नेंस में बैठे हुए उनका राज धर्म है। तो अगर हम किसी पेशेंट को देख रहे हैं, उसको हम मिसगाइड करेंगे, तो ये आप 100% समझ लो कि हम अपना नुकसान पहले करेंगे, और दूसरे का नुकसान तो खैर पता नहीं हो या नहीं हो। लेकिन अगर हमने अपने किसी पेशेंट को मिसगाइड करा या एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, और उसका कोई ऐसा टेस्ट करने की, ऐसा कोई इंटरवेंशन करने की कोशिश करी जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम अपना नुकसान करेंगे। तो अगर इसका कोई उससे मतलब नहीं कि हम सही रास्ते पे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है ये बात कि हम अगर कोई भी अपने जिम्मेदारी में या अपने धर्म में हम गलती करते हैं तो हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो जावेद और नजफ, हम इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं, हमारा मोनोलॉग यहाँ पर खत्म हो रहा है, और अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके सवाल हो तो। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। अगेन थोड़ा सा शायद इस पूरे डिस्कशन को सुनने के बाद थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, राइट। आपने अभी बताया ड्यूटी के बारे में, राइट। जब हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट ऑफ एक्शंस आता है कि दीज आर द प्री डिफाइंड ड्यूटीज, और शायद ये कंफ्यूजन नहीं होता अगर मैं ये प्रोग्राम अटेंड ना कर रहा था। और अभी मैं जब इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा हूँ और जब मैं एफर्टलेस की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी प्री डिफाइंड चीज़ को फॉलो करना, अगेन मेरा जो कॉन्शियस जो अब थोड़ा जगह है वो फिर अलाउ नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ ड्यूटीज, अगर मैं बोलूँ कि मैं उन चीज़ों को प्यार करूँ, उनको उनके साथ इन्वॉल्व हूँ, दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट थिंग इन माय अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ। So I'm a little bit confused as of now. These are, if I say that these are my duties or my responsibilities, instead of that I have to love with them or I have to live with them. So these are the two different scenarios which are creating as of now in my mind. So थोड़ा सा confusion create हो रहा है डॉक्टर साहब। मतलब मुझे ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि मुझे अपने काम से प्यार करना है, मुझे अपने बच्चों से प्यार करना है, मुझे अपने माँ बाप से प्यार करना है, मुझे अपनी बीवी से प्यार करना है। इंस्टेड ऑफ कि मुझे ये बताया जाएगा कि मुझे अपने काम की ड्यूटीज़ है, ये मेरे माँ बाप के प्रति मेरी ड्यूटी है, ये मेरे बच्चों के प्रति मेरी ड्यूटी है। सो इंस्टेड ऑफ गाइडिंग मी एज अ ड्यूटीज और धर्मा और द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, मुझे गाइड करना, मुझे बताना चाहिए कि ये इन सब से प्यार करो। सो वो प्रेम और धर्म में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे शायद। maybe I'm not able to 100%ly define. Agree. You are not 100% able to agree with what we are discussing here. Right. Okay. तो देखो जावेद, दो बातें हम आपको बताएं यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि ये हम लोग जो 15 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ये इंसान की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं कि आपका एक कॉन्शियसनेस लेवल चेंज हो। और 15 पॉइंट जब हमारे पूरे हो जाएंगे फिर हम लोग बातें करेंगे, बातों से बहुत फर्क पड़ता है। और हमारे उसको हम कहते हैं सेशंस ऑफ थॉट थेरेपी। अभी हम लोग वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो हम लोग थॉट थेरेपी की बात करेंगे, कैसे बातें जो हैं वो इंसान के दिमाग में हावी हो जाती हैं और कैसे बातें उन इंसान को नुकसान करती हैं, और बातें फिर उसको एज ए मेडिसिन भी यूज करी जा सकती हैं।
तो हम लोग प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक बहुत हायर ऑर्बिटल पे पहुंच जाए, और वहां पर पहुंच के आपको फिर हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, हमें नहीं कहना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हम अगर आपको कुछ बता रहे हैं कि ये जिम्मेदारी है इसको करो, तो वो अशोभनीय बात है, वो तो अंदर से आनी चाहिए। लेकिन जैसे आप चारों तरफ अपने देख रहे हो तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। और ये दूसरी बात है हम जो आपको समझा रहे हैं उसमें। पहली बात ये थी कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये आपके प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं, ये आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हर इंसान को उस इलाज की जरूरत नहीं है, और ऐसा संभव है और ऐसा लगता है तुम्हारी बातों से, ऐसा हमें लगता है कि तुम ऑलरेडी बहुत हायर लेवल पे हो और तुमको ये सब बातें बताने की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं वो शराब पी के पड़े रहते हैं और अपने ना उनको फैमिली की तरफ ध्यान है, ना बच्चों की तरफ ध्यान है, ना वाइफ की तरफ ध्यान है। तो फिर वहां तो समझ में आता है ना कि कुछ गलती हो रही है, तो वहां तो समझ में आता है कि उनको जगाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते, उससे तुम्हारा नुकसान होगा। पता नहीं तुमने ये बातें देखी है कि नहीं है देखी है, हमने ये बातें बहुत देखी हैं कि बहुत से लोग होते हैं जिनका अपने माँ बाप के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, माँ बाप के साथ उनका बिहेवियर बहुत खराब होता है और बुढ़ापे में माँ बाप को तकलीफ देते हैं, तो फिर उनको समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि दूसरा इंसान वो इतना हायर लेवल पे अपना जीवन जी रहा है कि उसको समझाने से उसकी बेइज्जती होगी, है तो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम जानते नहीं कि हम किससे बात कर रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारी जो ऑडियंस है, तो वो एक 15 साल से लेकर के और 80 साल तक का इंसान है, आदमी और औरत, और वो बिना पढ़े से लेकर के बहुत हाईली एजुकेटेड है, वो बहुत गरीब से लेकर के बहुत अमीर है, बहुत अच्छे से लेकर के बहुत खराब है, वो उसमें पूरी ह्यूमैनिटी शामिल है। तो हम इस पॉइंट को सबके परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, तो तुम उसको लविंगली करते हो, बहुत अच्छी बात है, वो तुम ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हो जहां पे पहुंचने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी वहां पे नहीं पहुंचा है, तो वो कम से कम उसको जिम्मेदारी के तौर पे तो करे। तो हम बात कर रहे हैं बेयर मिनिमम की, तुम बात कर रहे हो बहुत एक आइडियल लेवल की। तो आइडियल लेवल पे कोई पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए फिर ये पॉइंट अनइम्पोर्टेंट हो गया। हम तो तुमको बता रहे हैं एक वक्त आएगा जावेद की जब वो ऑल सारे के सारे 15 पॉइंट अनइम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और हमने यहाँ एक बात सोची है, ये हमारा बहुत मन है और हम इसको करेंगे कि जब ये पूरे 15 पॉइंट पूरे हो जाएंगे तो हम एक सेशन करेंगे और उसमें इन 15 पॉइंट्स के अगेंस्ट बोलेंगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होगा वो। तब तुमको लगेगा कि ये इंटेलेक्चुअल अप्रोच जो है ये काम नहीं करती है। सो दैट इज माय रिस्पांस टू योर क्वेश्चन जावेद। सर समझ में आया, थैंक यू सो मच, आई थिंक यू आर राइट, थैंक यू सो मच। ये जावेद वैसी बात है कि हम 100 तरीके के लोगों को, जिनके 100 अलग अलग लेवल्स हैं और 100 अलग अलग उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, हम उन सबको एक जवाब दे रहे हैं। तो नेचुरली किसी के लिए वो जवाब सही होगा, किसी के लिए गलत होगा, किसी के जरूरत से बहुत कम होगा, किसी के जरूरत से बहुत ज्यादा होगा। तो आइडियली तो इंडिविजुअलाइज्ड बातें होनी चाहिए, हर इंसान के साथ उसके समझ के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से बातें होनी चाहिए। लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो हम लोग एक जनरल जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें उसको ऐसे जिम्मेदारी के तौर पे बात कर सकते हैं। नजफ सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वो अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखते हैं और अपनी और चीज़ों का जो उनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी अच्छे से मैनेज करते हैं। लेकिन उनको कभी-कभी बहुत सुपीरियर फील होने लगता है ऐसा करने से, तो क्या ये सही? नहीं, देखो पहली बात यह है कि हर इंसान ग्रे जोन में है। मतलब जो हाईएस्ट लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल तो होता है कृष्ण का लेवल या बुद्ध का लेवल, तो हम लोग कोई हाईएस्ट लेवल के आसपास भी नहीं है। तो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आपके अपने इनर डिफेक्ट्स हैं, हमारे अपने इनर डिफेक्ट्स हैं, तो हर इंसान के इनर डिफेक्ट्स हैं, और ये इनर डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इन इनर डिफेक्ट्स की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं।
तो जब हम लोग बात करेंगे 15 पॉइंट्स के बाद कि ये जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है ये कैसे मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे हम लोग जीवन में आते हैं और कैसे हम लोग दुनिया से जाते हैं, तो हम लोग इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो हर इंसान के अंदर इनर डिफेक्ट्स होते हैं और हर इंसान की थेरेपी चल रही है। जो जीवन है ये थेराप्यूटिक है, ये जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो सब आपकी थेरेपी हो रही है और आपको बड़ी सारी चीजें समझ में आती जाती हैं धीरे धीरे करके। आज आप जिस उम्र पे पहुंची हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि आज से 20 साल पहले आप जैसे सोचती थी वो इमेच्योर तरीका था, अब आपका सोचने का तरीका बदल गया, अब आपका व्यवहार करने का तरीका बदल गया। ऐसे ही हर इंसान धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है, मैच्योर्ड होता जा रहा है। तो एक वक्त आएगा जब हमारे सारे डिफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे और हमारे अंदर वो सुपीरियॉरिटी की फीलिंग नहीं आएगी, आनी नहीं चाहिए क्योंकि वो डिफेक्ट है। लेकिन हम अगर दूसरों के डिफेक्ट को देखेंगे तो ये भी हमारा भी एक डिफेक्ट माना जाएगा। मतलब अच्छा इंसान वो नहीं है जो दूसरों की कमियां निकालता है। अच्छा इंसान वो है जिसको कि सिर्फ दूसरों के गुण देखते हैं। तो हम लोग जब एक पॉइंट आएगा माइंड के बारे में, मैनेज द माइंड, तो हम लोग माइंड की बात करेंगे कि माइंड के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे आपको फायदा होता है, जिनसे आपको नुकसान होता है। तो आप समझो कि माइंड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है कि दूसरे की खराबी अगर आपको दिख रही है तो उससे आपका नुकसान हो रहा है, और दूसरे की अगर कोई अच्छी चीज आपको दिख रही है तो हम, जैसे कि एक बार पता नहीं तुमको याद है कि नहीं याद है, हम लोग बातें कर रहे थे तो हमने कहा कि हम जावेद से और तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है तुम लोगों से। पता नहीं तुमको ये बात याद है कि नहीं याद है। तो हमारा फायदा किस चीज में है? हमारा फायदा इस चीज में है कि हमको दूसरों के प्लस पॉइंट्स दिखाई पड़े। अगर उन प्लस पॉइंट्स पे हमारी निगाह जाती है तो फिर वो हम भी अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, उससे हमारा इंप्रूवमेंट शुरू होता है और हम एक पॉजिटिविटी के रास्ते पे और इंप्रूवमेंट के रास्ते पे और ग्रोथ और एवोल्यूशन के रास्ते पे चलते हैं। और अगर हम दूसरों की कमियां निकालते हैं और दूसरों की खराबियां हमको दिखाई पड़ती हैं तो हमारा भी नुकसान होता है, उससे हमारी निगाह खराब होती है और हमारी निगाह फिर खराब को देखने में पक्की हो जाती है बिल्कुल। तो ये तो बात जरूर है कि जब इंसान का एवोल्यूशन होगा और जब वो सुपीरियर इंसान बनेगा तो उसको ये सुपीरियॉरिटी की फीलिंग नहीं आएगी। सुपीरियॉरिटी की फीलिंग ये बहुत मतलब इंफीरियॉरिटी का वो है लक्षण है। लेकिन हम लोग को उसकी बात नहीं करनी, क्योंकि हम लोग उसकी बात करेंगे तो ये हम लोग की भी एक खराबी मानी जाएगी। नजफ। करेक्ट सर, ठीक है सर। सर हमारे साथ जितेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपका कोई सवाल? नो सर, थैंक्स सर। ओके। तो जावेद और नजफ, हम लोग यहाँ पे बंद कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और देखिए आपके दोस्त कौन कौन हैं, दोस्तों की एक लिस्ट बनाइए और आप अपने दोस्तों से कब से नहीं मिले हैं, कब से आपने उनसे इंटरेक्ट नहीं किया है, और उनका सुख दुख जानिए, क्या बीत रही है उनके ऊपर, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कुछ हेल्प करिए उनको। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्ती के वो उसको ध्यान रखिएगा जो हमने दोस्ती के रूल्स बनाए थे कि जजमेंटल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वेल विशर होना चाहिए, दोस्त की सीक्रेट आपकी सीक्रेट है, किसी उसको डिस्कस नहीं करना है, और अपनी मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो, मतलब आप अपनी बातें उस दोस्त से शेयर करें और दोस्त को मौका हो कि वो अपनी बातें आपसे शेयर कर सके। और दूसरी बात आज की है कि अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह करिए, जहां तक हो लविंगली करिए या नॉन लविंगली करिए, वो तो खैर आपके लेवल पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर इग्नोरिंग योर ड्यूटीज, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, देन यू विल सफर। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो जावेद, हम लोग यहाँ पे उसको बंद करते हैं। श्योर। ओके, एंड goodbye and good luck, and we'll catch up in the next video.